तो जी ये रही हमारी दूसरी पूरी। ना प्यार है अंजलि भाभी से, लेकर अपने लिए आई हूँ, नाम इनका लेकर आई हूँ, आप सुबह शाम देखूंगी। ना प्यार है अंजलि भाभी से, लेकर अपने लिए आई हूँ, नाम इनका लेकर आई हूँ, आप सुबह शाम देखूंगी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इसकी ये व्लॉग्स तो आप सब ने देख ही ली होगी, इस पे कुछ बातें करेंगे और एक और व्लॉग्स है उस पर भी बात करेंगे, साथ बने रहेगा। कुछ पॉइंट्स मैंने शुरू में शेयर किया उसके बारे में भी मैं बात करने वाली हूँ। ये ब्लैक कलर का जो ड्रेस इसने वेयर किया हुआ है, इस पर जो स्लिप्स लगी हुई है आप देखें कितनी ज़्यादा ये गंदी लग रही है देखकर। इसमें लाइनिंग लगाना भूल गई या फिर ये फैशन में जो कुछ ज़्यादा ही पगला गई है। जैसे कि हमने कहा ही है, आप लोगों को बार बार बताया है कि ये भारत इसीलिए तो आई है, यहाँ पे इसको छोटे छोटे कपड़े पहनने को मिलेंगे ये सोच कर आई थी। लेकिन इसको जो है 7 गज की साड़ी में लपेट दिया गया था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये बगुड़ी अपनी असलियत दिखा रही है और असलियत भी आ रही है। देखिए आप ड्रेस, ये जो इस तरह के स्लिप्स पहनकर ये अंजलि का भाई आई थिंक के पीछे बैठा हुआ है, उसके लिए ये खाना बना रही है। और इसका सजना और धजना देखें आप सब, बाल खोल कर किचन में कौन खाना बनाता है इस तरह सज धज कर। तो ये बना रही है अंजलि के भाई के लिए खाना, बैगन आलू मटर, अजीबोगरीब सालन। जैसे कि हमेशा ये रेसिपी शेयर करती है, पता नहीं क्या सोच कर क्या समझ कर हमारे आगे ये रेसिपी इस तरह की शेयर करती है कि इसकी बहुत स्पेशल रेसिपी है। और आज भी इसने गोलमाल किया जब इसने ज़ीरा डाला। अच्छा, ज़ीरा की बात करूँ तो ज़ीरा, जैसे मैंने कहा था एक ब्लॉग में कि जब मैंने ग्रोसरी वाली वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने ज़ीरा दिखाया था, तो मैंने कहा था भगोड़ी तो ज़ीरा यूज़ ही नहीं करती। तो जब से ये भगोड़ी जो है 2 ब्लॉग उसने शेयर किए, कड़ी वाली और ये आज जो ये कुछ बना रही है अजीबोगरीब सालन, तो इसमें भी इसने ज़ीरा ऐड किया। लेकिन यहाँ पे भी गोलमाल किया जब ये सब्ज़ी डाल रही होती है सॉस पैन में। ये सॉस पैन ही आई थिंक कढ़ाई है, कुछ समझ नहीं आता। तो इसने नहीं दिखाया पूरा, बस सब्ज़ी डालते दिखाया। आई थिंक यहाँ पे भी इसने प्याज का इस्तेमाल किया, जो कि लग रहा था मुझे जब ये भुनाई कर रही थी। सब्ज़ी की कटिंग आप लोगों ने देखी किस तरह इसने कितने डिजिटल तरीके से सब्ज़ी को कट किया है। वो सब्ज़ी डालकर ये हाथ हिला रही थी, भून रही थी। अच्छा, चमचा इसको चाहिए था लेकिन चमचा लेने के लिए उठना नहीं चाह रही थी, तो बार बार यहाँ पे ना कोड़नी तो इतनी है, अंजलि को आवाज़ दे रही थी, अंजलि भाभी आ जाओ पूड़ियाँ मला बनवानी है। तो अंजलि आई नहीं तो बेचारी हार मान के उसको खुद उठकर जाकर ये चमचा लाना पड़ा। फिर सब्जियों को इसने मिक्स किया और मसाला ये एंड में पता नहीं क्यों डालती है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। सब्जियां बनाती है तो ऊपर से मसाला डालती है, चना चावल बनते हैं तो ऊपर से मसाला डालते हैं, सब्जी चावल बनाते हैं ये लोग तो ऊपर से मसाला डालते हैं। मसाला कभी भी इन लोगों ने ऑयल भूनते वक्त नहीं डाला, पहले मसाला नहीं डालते ये लोग, बाद में डालते। मैंने अपने दूसरे चैनल शब ऑलराउंडर पे आई थिंक के टमाटर दिखाया था कि पाकिस्तान में टमाटर सस्ते हो गए, तो मैंने ज़्यादा मंगवाए थे क्योंकि मैं स्टोर करके रखती हूँ उसको ब्लांच करके। और मैंने अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से पूछा भी था क्या, जो इंडियन सब्सक्राइबर हैं, कि आप लोग मुझे ज़रूर बताना हिंदुस्तान में टमाटर सस्ते हुए या नहीं। तो एक ने बताया था आई थिंक के 50 रुपये kg है आई थिंक ये टमाटर। तो मेरे हिसाब से मैं तो यही समझ रही हूँ कि सस्ते ही है टमाटर। अच्छा, मेरा व्लॉग से ये देखती है, ये वीडियो देखने के बाद मुझे आई थिंक ये लग रहा है जैसे कि आज इसके पास 2 टमाटर है, 2 अदर टमाटर इसने सामने रखा हुआ भी था, दिखा भी रही थी कि 2 अदर टमाटर इसके पास है और कट भी कर रही थी। बट इससे पहले इसने जब भी आलू चावल बनाए हो, सब्जी चावल बनाए हो, चना चावल बनाए हो या इस तरह की कोई भी सब्जी अजूबा वाली रेसिपी इसने शेयर की हो, उसमें 1 अदर टमाटर इसने डालने होते थे बस। आज इसने बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे व्लॉग्स देखने के बाद और बताने के बाद कि टमाटर सस्ते हो गए हैं। तो आज इसने 2 टमाटर ले लिया भाई, और ये दिखा रही है सामने रख कर कि हाँ भाई इसने 2 टमाटर आज इतनी सी मुन्नी चुन्नी सी सब्जी में डाली है। तो भाई देख लीजिए, ये हमारी वीडियोस देखती है और देखने के बाद उस चीज़ को फॉलो ज़रूर करती है। तो भगोड़ी 2 टमाटर दिखाने की क्या ज़रूरत है, टमाटर सस्ते हैं तो उसको मेरी तरह महफूज करना चाहती है तो करके रख ले, बट तू इतनी मेहनत नहीं करेगी, तुझे ये सब चीज़ों में तो दिल नहीं लगता, तुझे तो सिर्फ ठुमके लगाने में दिल लगता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अंजलि को बहुत आवाज़ दे रही थी कि अंजलि आजा पूरियाँ बनाएंगे, तेरे भैया पूरियाँ खाएंगे। लेकिन मैं लटके झटके से तेरे भैया को रिझाने में लगी हुई, तो आजा मेहनत कर, बस मैं चमचा हिलाऊंगी। यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि ये अंजलि जो है प्रेग्नेंट है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं लग रहा है। अंजलि यहाँ पे कितनी दुबली पतली सी नज़र आ रही है, जो कि मैंने इंट्रो पे भी लगाया।
लेकिन फिर भी यहाँ पर भगोड़ी ने दिमाग इस्तेमाल किया है वीडियो बनवाते वक्त, यानी कैमरामैन को बहुत अच्छे से इसने गाइड किया हुआ था कि अंजलि की बिल्कुल आपने बैक से बनाना है वीडियो, मेरी आपने पूरी बनानी है। अंजलि की फ्रंट से वीडियो बिल्कुल नहीं बनी और अंजलि भी पीठ से बैठी हुई थी कि इसका फ्रंट जो है वो नहीं वीडियो में आए। तो ये गोलमाल कर रही है भाई, आखिर ये गोलमाल कर क्यों रही है? अंजलि की यानी प्रेगनेंसी नहीं, डिलीवरी को क्यों छुपा रही है? जबकि न्यू बॉर्न बेबी की जो वॉइस है वो हमें कई बार सुनने को मिली इसके व्लॉग्स में और बहुत सारे कमेंट्स भी मुझे आ रहे हैं, लेकिन मैंने अपने आँखों से नहीं देखा है, इसलिए मैं 100% जो है ना श्योर नहीं हो पा रही हूँ इस बात को लेके। लेकिन अगर डेट की बात करूँ, मंथ की बात करूँ, जिस तरह बगुड़ी ने बिल्कुल बताया था डिटेल्स में कि इतने महीने मेरे बाकी हैं, इतने पहले अंजलि की डिलीवरी हो जाएगी, तो उस हिसाब से इसकी जो डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन ये दिखा नहीं रही है, जैसे कि आज के व्लॉग में इसने छुपाने की कोशिश की है। कैमरामैन को बहुत अच्छे से गाइड किया। कैमरामैन कौन होता है आप लोगों को तो पता ही है, टीना होती है। अच्छा जी, इस व्लॉग पे भी बात कर लेते हैं। इस बगुड़ी ने शॉपिंग की जाकर, बिल्कुल मैं यहाँ पे क्लियर बात करूँगी। ये भगोड़ी कह रही थी कि ये जो सामान ये दिखा रही थी, डॉल्स थे कुछ, इसने ज्वेलरीज वगैरह, बिंदी और क्लिप्स वगैरह लिया और नोज़ रिंग थे इसके पास बच्चियों के लिए, इसने पायल लिया, एक मोबाइल बैग्स लिया, जो कि पाकिस्तान में इस तरह के बैग्स ये यूज़ करती थी। पाकिस्तान में नहीं, हर जगह इस तरह के बैग्स यूज़ किए जाते हैं, वो अलग बात है बगोड़ी की। तो इंडियन बनने के चक्करों में जो चीज़ें यूज़ कर चुकी है, अभी अगर तुझे नज़र आते तो तुझे पाकिस्तान याद आ जाता है। और बच्चियों के लिए पायल, बच्चियों को तो पायल पहनाना ही नहीं चाहिए, बट ये जो नचनिया है, अब नाचती है, पैरों में बिछवा पहनती है, पायल पहनती है, तो ये अभी से अपनी बच्चियों को ट्रेनिंग दे रही है। इसके लिए इसने ये सारी चीज़ें खरीदी। हाँ, मंगलसूत्र इसने ख़रीदा था, जो कि इसकी नंद पहन कर आती है, तो इसको बहुत अच्छे लगते थे, सो इसने वैसे ही मंगलसूत्र फ़ौरन ख़रीद लिया। भगोड़ी, तू 12 चैनल की मालिक है, तुझे ये सारी चीज़ें लोकल टाइप की चीज़ें ख़रीदने की क्या ज़रूरत है, जो कि गली में फेरे वाला आता है। बकौल तुम्हारे ये फेरे वाले के पास ये सनसिल्क भी था, इसने सनसिल्क भी ख़रीदा। मुझे समझ नहीं आ रही है ये बात, ठीक है, मैंने अपने दूसरे चैनल पे भी बात की है। खैर, आप लोग बता दीजिएगा मुझे कमेंट्स करके। और हाँ, लिपस्टिक, नेल पॉलिश 10-10, 20-20 रुपए के वाले भी थे, लेकिन मैंने लोकल नहीं लिए, मैंने महंगे वाले लिए हैं। महंगे वाले जो है ना वो जल्दी छूटते नहीं, और लोकल जो छूट जाते हैं। जाहिल की बच्ची, महंगे और सस्ते का फ़र्क इस बात से नहीं होता है कि वो छूट जाते हैं या लगे रहते हैं, क्वालिटी की बात होती है कि आपके स्किन पे वो सूट करते हैं नहीं करते हैं। जैसे कि लिप ग्लोज या लिपस्टिक की बात करूँ, सॉरी, तो वो लिप्स ब्लैक कर देते हैं। अगर आप लोकल यूज़ करोगे तो लिप्स का कलर जो है वो ब्लैकनेस पे आ जाता है ज़्यादातर लोकल लिपस्टिक वगैरह यूज़ करने से। और नील पॉलिश भी जो है इसमें नील के लिए अच्छे नहीं होते, छूटते भी नहीं है, और आजकल तो पिल ऑफ भी आए हुए हैं। तो बगोड़ी खैर ये सब चीज़ों से तो इसको वास्ता नहीं, इसको तो बस मेकअप चाहिए, वो 10 रुपये वाले हों या 20 रुपये वाले। लेकिन इसने लिए बड़े महंगे। महंगे किसे लिए? फेरी वाले से, जो कहीं गली में आए थे, लेकिन लिए इसने बड़े महंगे। अब मतलब जाहिल से जाहिल तरीन ये औरत है, इसको कुछ भी नहीं पता, बस इसने बोलना है, बकवास करना है, अपना ही मजाक बनवाना है। बगोड़ी, हम पाकिस्तानी हैं और हम कराची में रहते, तो भी कराची से ही रह कर गई है। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे घमंड या गरूर की बात नहीं है, हम इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करते। वो बात अलग है कि बाज़ लोगों के पास इतनी गुंजाइश नहीं होती है, उनकी जेब जो है इजाज़त नहीं देती, तो उनके लिए ये चीज़ें बेहतर होती हैं, अच्छी होती हैं। चलो वो अफोर्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए बेहतर है। लेकिन तुझ जैसी औरत के लिए, तू कहती थी पाकिस्तान में तू बहुत पीड़ित थी, बहुत परेशान थी, हैदर के 1-1 लाख रुपए से भी तेरा गुजारा नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ तू 12 चैनल चलाती है, तू पैसों में खेल रही है, लेकिन तेरी शॉपिंग देख ज़रा, ये शॉपिंग है तेरी। जो जब पाकिस्तान में तू रहती थी तो तू मॉल से शॉपिंग किया करती थी, और तू आज फेरे वालों से शॉपिंग करके उस पर भी फ़ख्र महसूस करी कि ये महंगे वाले हैं, ये 10 रुपये वाले नहीं हैं, ये 20 रुपये वाले नहीं हैं। इतने क्लियर करने की तुझे क्या ज़रूरत है बगोड़ी? और रही बात, ये तूने फेरे वालों से नहीं लिया है, तू बाहर गई थी, तूने खुद शॉपिंग की है, जैसे कि तूने शुरू में ही बता दिया, क्योंकि जो शॉपिंग नज़र आ रही थी वो इतनी सारी चीज़ें एक फेरी वाले के पास मौजूद नहीं हो सकता। और हाँ, एक और पॉइंट की मैं बात
करूँगी यहाँ पे जो मैंने इंट्रो में लगाया भी है कि अंजलि जो है एक जगह स्टक होकर बैठी हुई है, ना ही इधर ज़्यादा हिल रही है ना उधर ज़्यादा हिल रही है। और इसका जो बेबी टमी है वो उस तरह का लग रहा है जैसे कि फ़ेक लगता था ये बगुड़ी का, और अभी भी लगता है। तो आज ये जो अंजलि का मुझे बेबी टमी ना काफ़ी फ़ेक लगा है, मुझे लगा है। अब आप लोग वीडियो में देखिएगा, नोट कीजिए, मुझे फिर बताइए कमेंट्स बॉक्स में क्या सिर्फ मुझे ही लगा या वाकई ये फेक बेबी टमी बनाकर बैठी हुई है, या इस बगुड़ी ने कुछ ड्रामा क्रिएट किया है। क्योंकि वीडियो तो शेयर करना होता है, और ये डिलीवरी अभी तक नहीं शो की है अंजलि का, ना बेबी दिखाया है। लेकिन वीडियो में अंजलि को लाने के लिए, जैसे कि हम लोग 2-3 दिन से मैं खास के ट्रोल कर रही हूँ कि अंजलि को ये व्लॉग भी नहीं ला रही है। और अगर अंजलि आई भी है एक व्लॉग में जिसमें इसने कड़ी चावल वगैरह बनाए, तो अंजलि प्रेग्नेंट दिखी थोड़ी बहुत, लेकिन वो काफ़ी बेजार सी लग रही थी, जैसे कि थकी भी लग रही थी, जैसे कि रात भर ये जगी हो। आज भी ये काफ़ी नींद में, इसको नींद आ रही थी। तो नींद किस सूरत में आती है, आप सबको पता है ना, जब छोटा बेबी होता है गोद में, वो रात भर सोने नहीं देता है, तो माँ जो है परेशान रहती है। तो लेकिन इसका जो बेबी टमी था काफ़ी फेक सा मुझे लग रहा था, तो ये मुझे पॉइंट लगा, सो मैंने इंट्रो पे लगाया है और इस पे मैंने बात कर दी है कि ये रियल बेबी टमी नहीं लग रहा है, लेकिन ये अंजलि को अभी भी प्रेग्नेंट दिखा रही है। तो ये बात समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि डेट जो ये कह रही थी बिल्कुल आज कल में है, तो ये डिलीवरी हो के क्यों नहीं दे रही है फिर। अब इस गोलमाल का तो खैर आगे ही पता चलेगा कि इस बगोड़ी का आखिर गेम क्या है। अच्छा, यहाँ पे ये जो काला कौवा है, कौवा बिरयानी, इस पे इसको तो मैंने आज धोया ही नहीं, तो चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। ये लेकर आता है चाउमीन, और चाउमीन ये जल्दी से कहती है अच्छा व्लॉग को हम एंड करते हैं, फिर उसने जेब से एक चीज़ निकाल के दी तो वहाँ पर रुक जाती है। हाँ जी, लप्पू जनानी जो है ना, इसके लिए गोल्ड का ये लेकर आए थे, हार था, मंगलसूत्र था, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन ये बता रही थी कि मीनू जी ख़रीद के लेकर आए, लेकिन आई थिंक ये ख़रीद के नहीं लेकर आए थे, ये इसने पॉलिश करने दिया होगा या फिर टूट वगैरह गया होगा तो बनने के लिए ये दी होगी, तो वो लाकर इसको देता है। अच्छा, चाउमीन क्यों आया था, जैसे कि पॉइंट्स है, मुझे लगा कि ये शॉपिंग करने खुद गई थी और ये लोग थक कर आए थे, इनको लगी थी भूख, और खास के ये भुक्कड़ को लगती है भूख, तो इसने लप्पू जनानी को भेजा होगा कि जाओ भाई नौकर मेरे, जल्दी से चाउमीन या कुछ लेकर आओ मेरे लिए, मुझे खाना है। तो ये लेकर आ गया था। इतनी देर में लोगों ने व्लॉग बना लिया शॉपिंग की, तो ये जल्दी से चाउमीन देकर व्लॉग को एंड करी थी, और यहीं तक इसका व्लॉग था। तो मेरा भी व्लॉग बस यहीं तक है, एंड करूँगी। आई होप कि जो छोटी छोटी सी पॉइंट्स मैंने रखी हैं आप लोगों को समझ आई होगी, और मेरा आज का जो व्लॉग है और ये बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई ये पसंद आई होगी। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और साथ में मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।